नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की डेली करंट अफेयर्स पावर क्विज क्लास में। आज तारीख है 30 जनवरी 2026। आज हम देश दुनिया, खेल, तकनीक और इतिहास से जुड़े 10 सबसे महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे। ये सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी तैयारी को परखते हैं। पहला सवाल एक बहुत बड़ी उपलब्धि से जुड़ा है। प्रश्न एक, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार यानी वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए रमेश चंद्र, बी चंद्रकांत लहरिया, सी अमर्त्य सेन, डी अरविंद पनगड़िया। चूंकि ये पहले भारतीय हैं तो ये प्रश्न अपने आप में सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है बी चंद्रकांत लहरिया। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को ये सम्मान वैश्विक स्वास्थ्य और शोध यानी ग्लोबल हेल्थ रिसर्च में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि वे ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसे अपनी नोटबुक में स्टार मार्क कर लीजिए। अब चलते हैं ऊर्जा क्षेत्र की तरफ। प्रश्न दो, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट यानी कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया है? विकल्प हैं भारत, अमेरिका, चीन या जर्मनी। ऊर्जा भंडारण भविष्य की बहुत बड़ी जरूरत है। कौन सा देश इसमें सबसे आगे निकल गया है? सही उत्तर है सी चीन। चीन ने नवीकरणीय ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता बढ़ाने के लिए ये विशालकाय प्लांट शुरू किया है। इसका मकसद है कि जब सूरज न निकले या हवा न चले तब भी इस स्टोर की गई हवा से बिजली बनाई जा सके। अगला सवाल राजनीति यानी पॉलिटी से है और ये भारत के कानूनों में बदलाव से जुड़ा है। प्रश्न तीन, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 किस राज्य ने लागू किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या मध्य प्रदेश। यूसीसी को लेकर कौन सा राज्य सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है? इसका जवाब है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इस अध्यादेश को लागू करके एक इतिहास रचा है। वो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। पॉलिटी के सेक्शन में ये सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। अब बात करते हैं खेल यानी स्पोर्ट्स की, और वो भी टेनिस की। प्रश्न चार, 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नाम देखिए, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या एंडी मरे। टेनिस के बिग थ्री में से ये रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? सही जवाब है सी नोवाक जोकोविच। जोकोविच ने टेनिस इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतना कोई छोटी बात नहीं है। ये उनकी निरंतरता और फिटनेस को दर्शाता है। अगला सवाल श्रद्धांजलि यानी ऑबिचुअरी सेक्शन से है। प्रश्न 5, पद्म भूषण से सम्मानित मार्क टली किस क्षेत्र से जुड़े थे? राजनीति, पत्रकारिता, खेल या विज्ञान? मार्क टली का नाम भारत में बहुत आदर से लिया जाता है। सही उत्तर है बी पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म। सर मार्क टली एक दिग्गज पत्रकार और लेखक थे। बीबीसी के साथ उनका लंबा करियर रहा और उन्होंने भारत की आवाज को दुनिया तक पहुंचाया। इनके इसी योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण मिला था। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अगला सवाल। WPL यानी विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शंस हैं स्मृति मंधाना, मैग लैनिंग, नेट साइबर ब्रंट या एलिसा हीली। 2026 के सीजन का पहला शतक किसके नाम रहा? सही जवाब है सी नेट साइबर ब्रंट। नेट साइबर ब्रंट ने WPL 2026 में अपनी शानदार बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया और सीजन का पहला शतक जड़ा। ये महिला क्रिकेट के बढ़ते स्तर को दिखाता है। अब चलते हैं पुस्तकों यानी बुक्स एंड ऑथर्स की ओर। एक किताब चर्चा में है, रेड लाइन्स रीड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल। ये किस विषय पर आधारित है? अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा या संस्कृति? किताब के नाम में ऑपरेशन और रेड लाइन्स शब्द पर गौर करें। सही उत्तर है सी राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी। ये पुस्तक भारत की सैन्य कार्यवाहियों यानी मिलिट्री ऑपरेशंस और बदलती हुई सुरक्षा नीति यानी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पर प्रकाश डालती है। डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इसे जरूर नोट करें। टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन सवाल। भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट आर्क अर्जुन यानी ह्यूमनॉइड रोबोट आर्क अर्जुन कहां तैनात किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम? रेलवे अब हाईटेक हो रहा है। सही जवाब है डी विशाखापट्टनम। इस रोबोट का काम है यात्रियों की सहायता करना और स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाना। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर इसे तैनात किया गया है। ये तकनीक और सुविधा का अच्छा मेल है। इतिहास के पन्नों से अगला सवाल।
नवपाषाण काल की वस्तुएं हाल ही में किस राज्य में खोजी गई हैं? केरल, ओडिशा, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? पुरातत्व विभाग को ये बड़ी सफलता कहाँ मिली है? सही उत्तर है सी, कर्नाटक। कर्नाटक में मिली इन वस्तुओं से उस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया है। इससे वहां की साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने की दावेदारी और मजबूत होगी। और आज का आखिरी सवाल पर्यावरण से। स्ट्रोबिलैंथिस फूलों की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर? पूर्वोत्तर भारत अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। सही जवाब है बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इस नई प्रजाति की खोज ये साबित करती है कि भारत की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कितनी समृद्ध है। नई प्रजातियों की खोज अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इन प्रश्नों को रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।